हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम मेंसुरेशन के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि मेंसुरेशन क्यों होती है, कब शुरू होती है और इसके होने का पर्पस क्या है। तो शुरू करते हैं। मेंसुरेशन जो है वो पबर्टी के दौरान गर्ल्स में होनी शुरू होती है। मेंसुरेशन को हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स के नाम से भी जानते हैं। जब गर्ल्स एडोलेसेंस की एज में आती हैं तो उनकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस होते हैं। पबर्टी के दौरान उनकी बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस आने शुरू हो जाती हैं और उन चेंजेस के दौरान उनकी बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए मैच्योर हो जाती है। मीन्स की रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी उनकी बॉडी में आनी शुरू हो जाती है। उनकी बॉडी जो है वो रिप्रोड्यूस करने के लिए कैपेबल बननी शुरू हो जाती है एडोलेसेंस में, पबर्टी के दौरान। और इसी में उनकी बॉडी में मेंसुरेशंस या फिर पीरियड्स जो है वो होने शुरू होते हैं। इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं एक बार। मेंसुरेशन और पीरियड is normal vaginal bleeding that occurs as the part of the woman's monthly cycle। ये मेंसुरेशन या फिर पीरियड्स क्या है? ये ब्लीडिंग्स है जो कि गर्ल्स की वजीना में से होता है और ये एवरी मंथ होता है। एवरी मंथ योर बॉडी प्रिपेयर फॉर द प्रेगनेंसी। हर मंथ जो है वो गर्ल्स की बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी के लिए खुद को प्रिपेयर करती है। इफ़ नो प्रेगनेंसी अकर्स द यूट्रस और द वोम शेड्स its lining, the menstrual blood is partially the blood and partially tissues from the inside the uterus। तो हर मंथ जो है वो फीमेल्स की बॉडी जो है वो प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो उनका जो यूट्रस होता है वो अपनी इनर लिनिंग को शेड करना शुरू कर देता है, जिसके कारण उनकी वजाइना में से ब्लीडिंग होनी शुरू होती है। इस ब्लड में जो है वो पार्शली ब्लड होता है, कुछ अमाउंट में इसमें ब्लड होता है, खून होता है, और कुछ जो उसमें टिश्यूज होते हैं जो कि यूट्रस के अंदर डेवलप हुए होते हैं। Periods usually starts between the age of 11 and the 14 and continue until the menopause at about the age of 51। जो पीरियड्स हैं, जो मेंस्ट्रुएशंस हैं, वो गर्ल्स में जो है वो 11 से लेके 14 साल की उम्र में शुरू हो जाते हैं। हर गर्ल्स के लिए ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी में जल्दी शुरू हो जाते हैं, किसी में थोड़ा देर से शुरू होते हैं। लेकिन 11 से 14 तक की एवरेज एज में गर्ल्स में जो पीरियड्स हैं वो आने शुरू हो जाते हैं और ये ऑलमोस्ट 51 की एज तक कंटिन्यू रहते हैं। उसके बाद जो है वो पीरियड्स होने बंद हो जाते हैं। मोनोपोज की सिचुएशन आ जाती है। मोनोपोज होता है जब किसी गर्ल्स को लास्ट बार जो पीरियड्स होता है उसको हम मेनोपोज के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है फीमेल बॉडी में पीरियड्स आने बंद हो जाते हैं। उसके बाद जो है फीमेल बॉडी कभी भी प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं होती है। मीन्स कि एक बार अगर मेनोपोज आ गया है तो उसके बाद कोई भी फीमेल जो है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी फिर प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करना बंद कर देती है। मीन्स कि पीरियड्स जो है वो हमेशा नहीं चलते रहते, वो एक स्पेसिफिक लाइफ टाइम के लिए चलते हैं। इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जो ह्यूमन बॉडी होती है वो पूरे लाइफ टाइम के लिए जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती है। कुछ स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जिसके अंदर वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो कि 11 से लेके 14 साल तक की उम्र से लेके 51 तक की एज तक जाता है। तब जाके उनकी एज में उनमें मोनोपोज आना शुरू हो जाता है और उसके बाद फिर वो प्रेगनेंसी के लिए रेडी नहीं हो पाती। उनकी बॉडी जो है प्रेगनेंसी के लिए खुद को तैयार करना बंद कर देती है। नेक्स्ट हम अब ये डिस्कस कर लेते हैं कि जो मेंस्ट्रुएशन होती है वो क्यों होती है, उसके होने के पीछे कारण क्या होता है, ब्लीडिंग जो है वो क्यों किसके कारण होती है। तो हमने फर्टिलाइजेशन के अंदर ये जाना था कि जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होते हैं तो उसके कारण फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। जो एग ओवरीज रिलीज करती हैं, जो फीमेल ओवरीज होती हैं वो एग को रिलीज करती रहती है और दोनों ओवरीज जो है वो एक साथ एग को कभी भी रिलीज नहीं करती है। एक मंथ में ये वाली ओवरी, मान लो कि किसी मंथ इस वाली ओवरी ने जो है वो एग रिलीज किया तो अगले मंथ जो है वो ये वाली ओवरी जो है वो एग को रिलीज करेगी। दोनों ओवरीज जो है वो एक साथ एग को रिलीज नहीं करती है, एक टाइम पे सिर्फ एक ही ओवरी जो है वो एग को रिलीज करेगी। मान लो कि इस मंथ इस वाली ओवरी ने जो है वो एग को रिलीज किया तो नेक्स्ट मंथ के लिए ये वाली ओवरी जो है ये रिपेयर में चली जाएगी, ये खुद को
रिपेयर करेगी और नेक्स्ट ये वाली ओवरी जो है वो एग को रिलीज करेगी नेक्स्ट मंथ के लिए, और उससे नेक्स्ट मंथ फिर से ये वाली जो है ये वाली एग रिलीज करेगी और ये वाली जो है वो रिपेयरिंग के प्रोसेस में चली जाएगी। तो हर मंथ जो है वो अलग अलग ओवरी जो है वो एग को रिलीज करती है। एक बार राइट हैंड साइड की करती है तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड की करेगी। जब एक ओवरी जो है वो एग को रिलीज करती है तो दूसरी वाली ओवरी जो है वो रिपेयर के प्रोसेस में चली जाती है, वो खुद को रिपेयर करती है। जब ओवरी एग को रिलीज करती है तो वो एग फैलोपियन ट्यूब में एंटर करता है, जहाँ पे वो स्पर्म के साथ मिलके फर्टिलाइज्ड होता है। और जब ये वाला फर्टिलाइज्ड एग ओविडक्ट से होता हुआ यूट्रस में एंटर करता है तो यूट्रस की दीवारें अपने आप को पहले से ही तैयार करके रखती हैं, ताकि वो जैसे ही फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में एंटर हो तो वो यूट्रस की दीवारों स्पॉन्जी दीवारों के साथ खुद को चिपका ले। तो मीन्स कि यूट्रस जो है वो पहले से ही अपने आप को तैयार करके रखता है कि जैसे कोई फर्टिलाइज्ड एग आएगा तो वो उसे कैप्चर करेगा। अगर यूट्रस पहले से तैयार नहीं होगा तो फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कैप्चर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण फर्टिलाइज्ड एग जो है वो वजाइना से बाहर आ जाएगा। इसीलिए यूट्रस जो है वो पहले से ही अपनी दीवारों को तैयार करके रखता है, ताकि जैसे ही कोई फर्टिलाइज्ड एग आए और वो उसे अपने में कैप्चर कर ले, जिससे कि प्रेगनेंसी की स्टेज को लीड किया जा सके, प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाया जा सके। तो यूट्रस जो है वो अपने आप को पहले से ही रेडी रखता है। ऐसा नहीं है कि जब कोई एग फर्टिलाइज्ड होता है तो उसके बाद यूट्रस अपने आप को तैयार करना शुरू करता है। यूट्रस जो है वो पहले से ही अपने आप को रेडी रखता है, और रेडी करने के लिए वो करता क्या है, यूट्रस जो है वो अपने आप को तैयार करने के लिए जो अपनी अंदर की दीवारें होती हैं उसके ऊपर ब्लड और टिश्यू की जो लेयर्स हैं वो चढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम सिंपली लैंग्वेज में ये कह सकते हैं कि जो यूट्रस है वो अपनी अंदर की दीवारों पे टिश्यूज और ब्लड की लेयरिंग बनाना शुरू कर देता है, ताकि उसकी दीवारें मोटी हो सकें और स्पॉन्जी हो सके, ताकि आने वाला जो फर्टिलाइज्ड एग है वो उसमें आसानी से कैप्चर हो सके, उसमें आसानी से एब्जॉर्ब हो सके। तो इसीलिए यूट्रस जो है वो अपनी दीवारों के ऊपर ब्लड और टिश्यूज की लेयर बनाना शुरू कर देता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कि यूट्रस अपने आप को तैयार करता है ताकि फर्टिलाइज्ड एग उसमें आके एब्जॉर्ब हो सके। इसी को हम बोलते हैं यूट्रस का अपने आप को तैयार करना। तो यूट्रस जो है वो हर मंथ अपने आप को रेडी रखता है, तभी एग आएगा और फर्टिलाइज्ड होगा तो वो उसे कैप्चर कर लेता है। अब अगर तो एग फर्टिलाइज हो जाए, अगर एग रिलीज हुआ और एग को जो है वो स्पर्म मिल जाए जिसके कारण वो फर्टिलाइज हो जाए, तो वो उसको अपनी दीवारों में चिपका लेगा और उसके के कारण प्रेगनेंसी की स्टेज जो है वो आ जाएगी। अगर हमारे एग को जो है वो स्पर्म ना मिले, मीन्स कि अनफर्टिलाइज्ड रह जाए वो एग, तो वो एग जो है वो यहाँ पे 48 आवर्स के लिए रहता है। वो क्योंकि जो ओवा होता है, जो फीमेल ओवा है, उसका लाइफ टाइम 48 घंटों का होता है। तो वो 48 आवर्स के लिए यहाँ पे रहता है, वेट करता है वो स्पर्म की, कि अगर स्पर्म आएगा तो वो उसके साथ फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में चला जाएगा ताकि प्रेगनेंसी को लीड किया जा सके। लेकिन 48 आवर्स के अंदर अंदर अगर ओवा को स्पर्म नहीं मिलता है तो वो वजाइना में से बाहर निकल जाता है। मीन्स कि फिर जो एग होता है, जो एग रिलीज हुआ होता है, वो एग जो है वो अनफर्टिलाइज्ड रह जाता है और वो वजाइना में से बाहर आ जाता है। जब एग वजाइना में से बाहर आ जाता है तो जो तैयारी यूट्रस ने की होती है, अपनी दीवारों पे ब्लड की लेयरिंग की होती है, वो सारी मीन्स की वेस्ट हो जाती है। उसको ऐसी नहीं रखा जा सकता क्योंकि वो एक इन्फेक्शन को लीड करेगा। इसलिए अब यूट्रस क्या करता है, वो सारा एक्स्ट्रा ब्लड जो उसने इकट्ठा किया था अपने ऊपर, वो सारा ब्लड जो है वो बाहर निकालना शुरू कर देता है, और उसी ब्लड के कारण गर्ल्स को जो है वो पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, वही ब्लड जो है वो उनकी वजाइना में से मंथली जो है वो बाहर आता है। ये जो टाइम पीरियड है वो 4 से 5 दिनों तक रहता है, जिसमें उनकी वजाइना में से ब्लीडिंग होती है, और इसी को हम बोलते हैं पीरियड्स या फिर मेंस्ट्रुएशन। इसमें बेसिकली जो यूट्रस है वो अपनी दीवारों का जो ब्लड लेयरिंग उसने चढ़ाई थी ताकि वो फर्टिलाइज्ड एग को कैप्चर कर सके, वो सारा ब्लड जो है वो मीन्स कि वो सारा वेस्ट ब्लड जो एक तरह का वेस्ट ब्लड है उसको वजाइना के रास्ते बाहर निकालता, ताकि वो अगले मंथ के लिए खुद को फिर से तैयार कर सके, क्योंकि उसको अगले मंथ के लिए खुद को फिर से रेडी करना है। इसलिए वो पुराने ब्लड को बाहर निकाल देता है और फिर से नई लेयरिंग बनाना शुरू कर देता है।
इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये गर्ल्स में जो है वो चलता रहता है, हर मंथ जो है वो उनका यूट्रस खुद को रेडी करता है, और अगर उनका एग जो है फर्टिलाइज ना हो तो वो ब्लीडिंग की फॉर्म में जो सारा ब्लड होता है वो वजाइना में से बाहर आता है। The first menstrual flow begins at the puberty and term at the menarche। जब फर्स्ट टाइम किसी फीमेल को मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, फर्स्ट टाइम जब उनकी ब्लीडिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं मिनार्क। फर्स्ट टाइम वाली को हम मिनार्क बोलते हैं और लास्ट वाली को हम मोनोपोज बोलते हैं। मिनार्क के बाद जो है वो कोई भी गर्ल्स जो है वो खुद को प्रेगनेंसी के दौर में लेके जा सकती है। मीन्स उनकी बॉडी जो है वो मिनार्क के बाद हर मंथ जो है वो खुद को प्रेग्नेंट करने के लिए तैयार होती है, रेडी करती है अपने आपको। लेकिन जब मोनोपोज आ जाता है, जब वो लास्ट वाला पीरियड्स आते हैं, लास्ट वाला जो ब्लीडिंग होती है, उसके बाद जो है उनकी बॉडी में मोनोपोज आ जाता है, उसके बाद फिर वो खुद को प्रेग्नेंट नहीं कर पाती हैं। बस यही था हमारा बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो है 45 से 50 की एज तक रहता है, उसके बाद जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है और उसके रुकने को हम बोलते हैं मोनोपोज। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने वीडियो को एंजॉय भी किया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।